चीन अब इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज के लिए भारी सरकारी सब्सिडियों से दूर जा रहा है, जो वैश्विक ईवी बाजार में एक बड़े बदलाव का संकेत है और इससे दुनिया भर में ईवी की कीमतों पर असर पड़ सकता है। चीन अपने लंबे समय से चल रहे इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी कार्यक्रम को समाप्त करने का संकेत दे रहा है, जो ये दर्शाता है कि वहां का ईवी बाजार अब परिपक्व हो चुका है। वर्षों तक भारी सरकारी सहायता ने ईवी उद्योग में तेज वृद्धि को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही अत्यधिक उत्पादन यानी ओवर सप्लाई की समस्या भी पैदा की। चीन की नई 5 वर्षीय योजना 2026 से 2030 में एक दशक से अधिक समय में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहनों को रणनीतिक उद्योगों की सूची से बाहर रखा गया है। इसका अर्थ है कि अब देश सब्सिडी आधारित विकास के बजाय बाजार आधारित यानी मार्केट ड्रिवन विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसमें सब्सिडी और टैक्स छूट 2027 तक धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये बदलाव वैश्विक ईवी बाजार को प्रभावित करेगा और भारत के ईवी सेक्टर पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चीन में घरेलू समर्थन कम होने से वैश्विक सप्लाई चेन, तकनीकी विकास और प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन में बदलाव आ सकता है, जिससे भारतीय ईवी निर्माता नई संभावनाओं के साथ उभर सकते हैं। चीन की सब्सिडी समाप्ति से वैश्विक ईवी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? चीन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी चरणबद्ध रूप से समाप्त करने से अल्पावधि में ईवी की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि निर्माताओं को सरकारी सहायता न मिलने पर लागत उपभोक्ताओं पर डालनी पड़ सकती है। हालांकि जब बाजार प्रतिस्पर्धा और नवाचार से संचालित होने लगेगा तो कीमतें स्थिर हो सकती हैं या लंबे समय में घट भी सकती हैं। शुरुआती कीमत बढ़ोतरी से ईवी बिक्री की गति थोड़ी धीमी पड़ सकती है, लेकिन वैश्विक ईवी बाजार एक अधिक टिकाऊ और बाजार आधारित मूल्य प्रणाली की ओर बढ़ेगा। ये बदलाव न केवल वैश्विक सप्लाई चेन बल्कि भारत जैसे देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी असर डालेगा। जैसे जैसे चीन एक बाजार आधारित ईवी उद्योग की ओर बढ़ रहा है, इसका असर वैश्विक कीमतों पर पड़ेगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य में अधिक सुलभ और टिकाऊ बन सकते हैं।